चलो आवाज बंद कर दो। तो किसके बारे में बातें चल रही थी अपने? तेजा जी के बारे में। कहाँ हुआ था तेजा जी का जन्म? कहाँ पे हुआ था? करनाल में। घोड़ी का क्या नाम था? विलन था। पत्नी का क्या नाम था? कहाँ की थी वो? कहाँ की? पनेर कौन से जिले में? और करनाल कौन से में है? नागौर में है। और तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? मैया जी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? बाबू जी ने देवल भाई चारण की गायों की रक्षा की थी। तो तेजा जी का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? कौन से स्थान पर? मंडावरिया। और पाबू जी का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? देचू। और मैया जी ने कहां पर लड़ाई लड़ी थी? बापिणी। कहां पर है? बापिणी कौन से जिले में? हड़ोदी। और हड़बुजी का मंदिर कहां पर है? हड़बुजी का कौन से गांव में है? बैंकी में। हड़बुजी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? और हड़बुजी को बैंकी गांव किसने दिया था? किस लोक देवता के भोपे की वंशवृद्धि नहीं होती है? किसकी? मैया जी की नहीं होती है। और किस लोक देवता का पुजारी मुस्लिम होता है? क्या कहते हैं उसको? हिंदू भी होता है क्या? हिंदू को बोपा। चलो, तो तेजा जी के बारे में क्या लिखा था लास्ट में? मंडावरिया में युद्ध लड़ा था। कुछ गांवों के नाम आपको बताए थे। एक गांव का नाम आपको लिखना है जिसका नाम है सेंद्रिया। क्या खास बात है सेंद्रिया गांव की? यहाँ तेजा जी को सांप ने डसा था। यहाँ तेजा जी को क्या हुआ था? सर्पदंश। ब्यावर में है अब ये गांव। तेजा जी को सर्पदंश हुआ। सुरसुरा। यहाँ तेजा जी की को निर्वाण यो अपन कह सकते हैं मृत्यु। और तेजा जी का जो निर्वाण है या तेजा जी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? भादवे की शुक्ल दशमी। जन्म कब हुआ था? माघ चतुर्दशी। भी गया अभी तो लिख ले, अभी बैठ जा फटाफट पढ़ ले, नहीं तो बाद में पकौड़िया तड़ेगा तुम। लोग आएंगे पकौड़े खाने तेरे पास। डब्ल्यू पकौड़ी वाला, एमबीए चाय वाला आ रहा है ना, जैसे तो अपने रॉयल पकौड़ी वाला रख लेना। उद्घाटन करने आएंगे हम। तुम्हारे लक्षण खराब है, बाकी सब बढ़िया है। लिखो भाई, जल्दी लिखो। केबिन नंबर 2 चल नहीं रहा है। चल रहा है। अरे ऑनलाइन वालों, साउंड वीडियो क्लियर है क्या? साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप करो। वैसे तो अगर नहीं आ रही होती तब तक तुम कमेंट कर देते, कॉल सेंटर पर कर देते। आवाज आ रही है क्या भाई? ऑनलाइन वालों, साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप करो।
लिखो तो फिर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आ रही है, चल गया चल गया, चल रहा था। मैं देख रहा था आपको कि आते हो कि नहीं आते हो, चेक कर रहा था। फिर अपन ने बात की कि तेजाजी का जो मुख्य मंदिर है वो भी कौन से गांव में है, सुरसुरा। यहाँ पर जो पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं, घोड़ेला। और किस जाति का होता है पुजारी, माड़ी जाति का होता है। और तेजाजी का मेला लगता है कौन से गांव में, परबतसर। जब जन्म स्थान खरनाल है, मंदिर सुरसुरा में है, तो परबतसर में मेला क्यों। अभय सिंह मारवाड़ के राजा थे उस समय, परबतसर का हाकिम सुरसुरा वाली मूर्ति उठाकर ले जा रहा था। अभय सिंह ने युद्ध किया, मूर्ति की रक्षा की, और मूर्ति कौन से गांव में स्थापित हो गई बाद में, परबतसर में। तो अभय सिंह के टाइम में वहां पर मंदिर बनवाया गया, और वहीं पर आज तक मेला जो अभी लगता है वीर तेजाजी पशु मेला। पशु मेला तो अलग से लगता है, मतलब उसकी लंबी चौड़ी डेट होती है, काफी दिन चलता है। लेकिन ये शुक्ल दशमी तेजाजी का मुख्य दिन है, इसलिए धार्मिक मेला कब माना जाता है, भादवे की शुक्ल दशमी को। आगे पशु मेले अलग से अपना पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में भी उन पर आप चर्चा करोगे, शायद एनिमल वाले में भी आपके आते होंगे पशु मेले, आते हैं ना, पशुओं की नस्ल है, पशुओं के मेले वहां भी होगी। तो यहाँ पर सुरसुरा में मंदिर, परबतसर में मेला। तुम्हें ये बाई चांस पूछ ले कि इस मेले की शुरुआत किसके शासन काल से हुई, तो कौन सा राजा बताओगे, अभय सिंह के काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। चलो आगे लिखो, मुख्य मंदिर, प्रमुख मंदिर कहां कहां पर है। सुरसुरा अजमेर, पुजारी कहलाता है घोड़ेला, रेमवाड़ी होता है। यहाँ भी मेला लगता है, जो आपके कहीं भी तेजाजी के मंदिर हो, भादवे की शुक्ल दशमी को मेला लगेगा। इसके अलावा एक मंदिर आपको ध्यान रखना, भावता, अजमेर में ही है। भावता अजमेर का जो मंदिर है, यहाँ सर्पदंश का इलाज, वैसे सुरसुरा में भी सर्पदंश का इलाज होता है। अपन ने बात की तेजाजी कैसे देवता है, सांपों के देवता है, काला बाला के देवता है। काला का मतलब तो सांप है, और बाला का मतलब है नारू रोग के निवारक देवता है। तो यहाँ भी सर्पदंश का इलाज होता है, कुत्ते काटे का भी इलाज हो जाता है। और भावता वाला जो मंदिर है, यहाँ पर सर्पदंश का इलाज करने के लिए स्पेशल टेक्निक गोमूत्र का प्रयोग करके सर्पदंश का इलाज किया जाता है। तो आपको पूछ ले कहां पर गोमूत्र से सर्पदंश का इलाज होता है, तो भावता अजमेर। लिखा, अगला स्थान लिखो, बांसी दुगारी। ये जो हड़ौती वाला क्षेत्र है, 12 स्पेशली, वहां पर शहरिया जनजाति है, और शहरिया जनजाति अपना आराध्य देवता, मुख्य देवता मानती है तेजाजी को। बांसी दुगारी में तेजाजी का मुख्य मंदिर है, मतलब उस एरिया का तेजाजी की कर्म स्थली माना जाता है। अब पता नहीं नागौर से तेजाजी वहां पर बूंदी कब पहुंच गए, लेकिन वहां पर मंदिर है, इतना कोई बड़ा मंदिर भी नहीं है। बूंदी से है ना कोई, कौन है बूंदी का, कोई नहीं है। 12 का, 12 का है तू, तो बूंदी का है ना, कहा 12 का है। हाँ नीचे कर ले, तो हाथ कौन सा अभी कैंसर चालू हो रही है तेरी, हाथ खड़ा करके। हाँ ये तो लग भी रहा है। तो मासी दुगारी है तुम्हारे आसपास से, ये कैसा बूंदी का है।
चलो कोई बात नहीं। तो बांसी दुगारी नाम का एक मंदिर है, गांव का नाम है। आगे अपन चित्रकला में पढ़ेंगे दुगारी शैली, तो गांव के नाम पर है बांसी दुगारी। ये बूंदी में है। ये तेजाजी की कर्म स्थली मानी जाती है। खरनाल नागौर में मंदिर का काम चल रहा है। यहाँ भी तेजाजी का मंदिर है। कितने मंदिर हो गए? 2 3 1 4। और यूं भी प्रत्येक गांव गांव में ढाणी ढाणी में तेजाजी के मंदिर है। लिख लिया? मेला पर्वतसर में। ये पर्वतसर पहले नागौर जिले में था, अब यह डीडवाना कुचामन जिले में है। तेजाजी सांपों के देवता है या नागों के देवता है? नागों के हैं? सांपों के नहीं है? सांपों के नहीं है क्या? है ना? गोगा जी है। तो फिर कौन बताएगा सांप में और नाग में क्या अंतर है? हैं? कौन सा बताएगा? अरे ये तो कल भी यही, आज तो कोई और ही बताएगा। कौन बताएगा? तो बताएगी? नहीं बताएगी? अरे क्यों नहीं? बताने में प्रॉब्लम क्या है? समझ नहीं आया क्या तुम्हें? जो अंतर बताया वो आ गया, फिर वापस बताने में क्या इश्यू होता है? हैं? शर्म आ रही है? बताने साड़ी को नाम थोड़ी पूछे तो शर्म आ रही है। चलो, तो ये मंदिरों को लेकर अब क्या है कि गांव को नाम इसलिए इतने सारे तुम्हें लिखाए कि ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा स्थान तेजाजी से सुमिलित है या सुमिलित नहीं है। तो पनेर हो गया, खरनाल हो गया, सुसरा हो गया, सेंदरिया हो गया, बांसी दुगारी हो गया, ये सब तेजाजी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे ससुराल हो, कोई दूसरा कारण रहा हो। तेजाजी के जो गीत होते हैं, तेजाजी के गीत को क्या कहते हैं? तेजाटे। बाबू जी के वीर रस के गीत क्या कहलाते हैं? वीर गाथा के गीत पवाड़े। गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? छावड़ी। और तेजा जी के गीत क्या कहलाते हैं? तेजा टेर। किसान खेती शुरू करता है उससे पहले हल और हाड़ी को राखी बांधता है, किसको याद करता है? गोगा जी को। और कृषि कार्यों के दौरान किसको याद करता है? तेजा जी को। अपन ने लिखा ना, कृषि कार्यों के उपकार के देवता। तो खेती करते समय किसान भाई तेजा जी को याद किया करते। तेजा जी के जो गीत गाते थे उनको तेजा टेर कहा जाता है। पहले खेतों में बैलों से यूं पैदल ही ऊँटों से हल जोता करते थे, तो काम करते रहते, रात को जब भी खेती करते साथ में जो गीत गाते वो तेजा जी के होते हैं, तो फसल भी अच्छी होती। फिर ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर में बीच बीच में तेजा जी के गीत भी आने लगे। फिर अपने सपना चौधरी आ गई है। हाँ, तेजा जी को तो भूल गए, बाद में महीने भर में बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे, जानूड़ी मिल गई रे, यार भीलवाड़ा में मिल गई रे, ऐसे गाने आने लगे। अब वापस तेजा जी का वापस ट्रेंड आया है किसी ना किसी रूप में, चाहे तेजल सुपर डुपर ही हो, वापस से तेजा टेरे स्टार्ट हो गई है। तो तेजा जी के जो गीत है वो क्या कहलाएंगे? तेजा टेर। तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुआ।
सितंबर 2011 में। ₹5 का। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन। उस लीलन घोड़ी के नाम पर एक गाड़ी चलती है जिसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। लीलन एक्सप्रेस चलती है कहां से कहां तक है? जयपुर से जैसलमेर। तेजा जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनके वाहन के नाम पर गाड़ी चला करती है। और महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक। महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे ऐतिहासिक योद्धा है जिनके घोड़े के नाम पर गाड़ी चलती है, वो है चेतक एक्सप्रेस। और मल्लीनाथ जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनके खुद के नाम पर गाड़ी चलती है, रेलगाड़ी मालानी एक्सप्रेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस समय 2011 के आसपास सचिन पायलट केंद्र में मंत्री थे और ये संचार मंत्री जैसे मंत्री थे। तो सारे टिकट ये आपके 13 और 18 और इस टाइम जितने भी डाक टिकट जारी हुए ना, चाहे किलों पर हुए हो चाहे देवताओं पर हुए हो, इसी टाइम हुए तो पायलट साहब को जो भी ले जाकर दिया कि भाई हमारे ये ले जाओ टिकट। डाक टिकट तो जानते हो ना? नहीं जानते? कई कई एज का कौन जाना है? जानते हो? कागज भेजेड़ा है क्या तारा है? हाँ, जिसने वही पोस्ट वोस्ट की है, लेटर वेटर भेजे हैं, उसको पता होगा ना। ऑफिशियल लेटर भी होते हैं। लेटर का मतलब एक ही लेटर थोड़ी होता है। पहले क्या है, फॉर्म वॉर्म भरने के लिए ऐसे ऑनलाइन माध्यम नहीं था तो ऑफलाइन भेजना पड़ता था। ऑफलाइन उसमें टिकट लगानी पड़ती थी, भाई जितनी दूरी का है, क्या वजन है उसका, लिफाफे का जो है उस हिसाब से टिकट लगता था। फिर उसकी वैल्यू होती, जैसे रजिस्ट्री करवाने जाते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से वो स्टाम्प पेपर लगते हैं, वैसे ही लेटर भेजने के लिए, पोस्ट करने के लिए वो एक स्टाम्प ड्यूटी के रूप में टिकट लगता था। जितनी दूरी का उसमें वो पोस्ट ऑफिस वाले जाने, ₹1 का, 50 पैसे का, 20 पैसे का, ₹2 का, ₹5 का। तो ₹5 वाला जो टिकट आता अपने राजस्थान में, उसमें किसकी फोटो आती थी? तेजा जी की। और भी ऐसे बहुत सारे टिकट है ₹5 वाले, जैसे देव नारायण जी की जो फड़ है वो भी कितने रुपए के टिकट पर आती थी? ₹5 का। देव नारायण जी खुद का टिकट भी ₹5 का है। बावड़ियों के खूब सारे टिकट है, वो भी ₹5 के है। तो बहुत सारे हैं। तो तेजा जी वाला टिकट कब आ गया था? 2011 में आ गया था। आई है आज रामदेव राय जावे ट्रेन। तो तू क्या करेगा? नीचे आएगा क्या उसके? मैंने टिकट लिया नहीं कभी उसका। लेलन में तो मेरा काम पड़ा तो मेरे को याद हो गई, बाकी मेरे टिकट लिए हुए नहीं है। तो मैं क्या कहा, देवताओं के नाम पर एकमात्र देवता है मल्लीनाथ जी जिनकी नाम पर रेलगाड़ी चलती है मालानी। ऐतिहासिक योद्धा एकमात्र जिनके घोड़े के नाम पर गाड़ी चलती है चेतक। और लोक देवता एकमात्र जिनके वाहन या घोड़े के नाम पर गाड़ी चलती है लीलन है। तो उसके अंदर वो अपने आप ही आ गए कि एकमात्र है, मतलब मल्लीनाथ जी के नाम पर ही चल रही है, अब तक किसी और के नाम पर गाड़ी नहीं चल रही है। ठीक है, एकमात्र का मतलब है एक ही है अब तक। तो तेरे पूछने से पहले ही मैंने वो बात बता दी, ध्यान से सोते तो पता चलता ना तुम्हें। तो ये हो गए अपने तेजा जी। तो तेजा जी को लेकर भाई सारी बातें क्लियर है, मामला सेट है। तो फटाफट से थम्स अप करो ऑनलाइन वालों। फिर अगले लोक देवता के बारे में पढ़े चर्चा करते हैं। जीवन परिचय ध्यान रखना है, किसकी गायों की रक्षा की है, प्रमुख मंदिरें कहां पर है। तुमने सुना है तेजा गायन? ये नागौर के आसपास वाले लोग तो जानते होंगे। हाँ, तुमने तो क्या सुना है? तेजल सुपर डुपर ही सुना है। बाकी जो ओरिजिनल तेजा है वो तो सुना ही नहीं होगा। ये क्या खाना ज्यादा खा के आई है या रात को ट्रेन में सफर करके आई है? हैं? नींद आ रही है? वो भी मेरी क्लास पे सो रही है। कितना बड़ा पाप कर रही है, तो अन्याय कर रही है। हाँ, चलो तुम्हें तेजा सुनाते हैं। तो तेजा सुनने के लिए कान भी मजबूत होने चाहिए और गाने वाले के फेफड़े भी बड़े मजबूत होने चाहिए। अभी क्या है, तुम लोग एकदम कमजोर कान वाले हो,
इसलिए मैं गा के नहीं सुना रहा हूं, नहीं तो मैं भी सुना देता तुम्हें है। देखो बारह नींद में मैं सुना देता, डर जाती इतना, हार्ट अटैक आ जाता इन तो। ये क्या आ गया, देसी ज्ञान आ गया। चलो देसी ज्ञान ही आया आप तक तो। मैंने तो तेजा लिखा था, ऐसा कैसे हो गया भाई? चेक और करना पड़ेगा अब इसको। सही है, वो बोर्ड ही मजाक करवा ला गयो। आज नेट ही नहीं चल रहा। अभी समझ में तो हमारे भी नहीं आता था भाई, खेतों में चलता था तो। तेरे को आ रहा है? नहीं आ रहा? हैं? तेजा गा रहे हैं। चलो जब ये खेतों में यूं चला करता था मान लो, तभी यूं पहले छोटे थे, समझ में नहीं आता था, वैसे लगता था कोई पता नहीं सल्ट गया, बात क्या है। सुबह सुबह ऐसे रातों में चलता रहता ना। ऐसे ही इसमें आ गए। अरे जो मैंने तुम्हें बताया ना, वही बातें ये बता रहे हैं। तेजा जी की तारीफ कर रहे हैं इसमें, और वो भाभी के बारे में कह रहे हैं। कल मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि एलियो तारा रास पुराना बावज मारी है, तेजो तो फलका जी में लो पनेरे शहर का। तो भाभी को उन्होंने कह दिया मैं जा रहा हूँ, बैलों को बुलावन दी कि हरियो हरियो घास सर्जियो बेलिया मारा हो, पानी तो पियो गेंद तालाब को। वहां पर जो तालाब है कि वहां आराम से काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम आराम से घास चढ़ना और पानी पीना। तेजा तो कहाँ जा रहा है? पनेर जा रहा है, अपने ससुराल जा रहा है, ड्यूटी फ्री होती है। वही बातें। अगले लोक देवता लगाओ इलोजी। हाँ हाँ, ऐड कर लेना उसमें सुरसुरा में। यहाँ तेजा जी की पत्नी पेमल सती हुई। सुरसुरा जो मंदिर है या सुरसुरा नामक स्थान मैंने आपको लिखवाया है, वहां ऐड कर लो लाइन, यहाँ तेजा जी की पत्नी सती हुई। तो इलोजी बड़े काम के देवता है भाई वर्तमान में, जोरदार। सारे ही काम के तो। ये ज्यादा काम के हैं? तेरे ही काम के हैं क्या ज्यादा? इलोजी को कहते हैं भाई छेड़छाड़ का देवता। कैसे देवता है इलोजी? छेड़छाड़ के देवता है। तो इलोजी क्या करते थे भाई? छेड़छाड़ करते थे, छेड़छाड़ रोकते थे, या किसी से छेड़छाड़ करवाते थे। छेड़छाड़ का देवता क्यों कहते हैं? या फिर इलोजी का नाम लेके किसी से भी छेड़छाड़ कर लो, बाद में जूते पड़ने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए कहते हैं इलोजी को छेड़छाड़ का देवता। क्योंकि मैं बता, छेड़छाड़ रोकते हैं। आर्मी में है या पुलिस में थे इलोजी? छेड़छाड़ रोकते थे।
वो एंटी रोमियो जो यूनिट होती है पुलिस की, उसमें थे क्या ये? बजरंग दल में थे? बजरंग दल का तो अलग मामला है। चलो इलोजी के बारे में 2 ही 3 बातें हैं अपने। इलोजी, इनका जो मंदिर है ये बाड़मेर में है। बाड़मेर और जालोर साइड में इनके ज्यादा मंदिर है। बाड़मेर में इनके मंदिर में आदमकद नग्न प्रतिमा है, जो एकदम जिंदाबाद मूर्ति है। इलोजी की बारात निकाली जाती है, इलोजी की सवारी निकाली जाती है। कब? होली से नेक्स्ट अगले दिन, धुलंडी के दिन, चैत्र कृष्ण एकम को इलोजी की सवारी चैत्र कृष्ण एकम। और यहाँ पर एक डांस किया जाता है, इला इली। पलेर अजमेर में ही है भाई किरण। कि इलोजी कुंवारों को तो शादी का आशीर्वाद देते हैं, जिनकी शादी नहीं होती उनके लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो नौकरी लग जाओ तब शादी हो जाएगी, नहीं तो किसी मंदिर में चले जाओ इलोजी की 7 फेरी दे दोगे, कहते हैं इलोजी तंग मामलो सेट कर देगा। और शादी हो गई और पुत्र नहीं हो रहा, आगे वाले काम नहीं हो रहे हैं, तो भी इलोजी आपका साथ देंगे। तो इलोजी शादी के साथ भी और शादी के बाद भी तो कुंवारों को तो शादी का आशीर्वाद देते हैं और नव दंपतियों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया करते हैं, इसलिए इलोजी को मानते हैं। इलोजी के बारे में कहा जाता है कि आपने वो होलिका का नाम सुना है? कौन थी होलिका? प्रहलाद की बुआ, वही वाली। तो होलिका के बारे में कहा जाता है कि जो करौली के आसपास हिंडोन सिटी है ना, वहां से कोई लिंक है उनका, है ना। तो होलिका यूं थोड़ी सी सुंदर नहीं थी, काली बाई थी एकदम यूं काली कलूटी, और इलोजी अपने बड़े हैंडसम थे। तो एक दिन होलिका इंस्टाग्राम चला रही थी, उसको दिखाई दिए कौन? इलोजी। इलोजी को रिक्वेस्ट भेजी और विवाह का प्रस्ताव रखा। इलोजी ने मैसेज किया, पहले मुंड देखा रो ना क्या पहले। तो होलिका का यूं दिल टूट गया। इलोजी की बातें सुनकर, इलोजी को देखकर बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी थी होलिका। तो होलिका का दिल टूटा। फिर दिल टूटने के बाद तो यूपीएससी वाला एग्जाम भी क्रैक कर देते हैं लोग, वो है ना, मेरा इंतकाम देखेगी टाइप से। तो होलिका ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। तो होलिका ने भाई पहले तपस्या की खूब सारी, याद किया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी खुश हुए तो बोला भाई क्या चाहिए? तो कहा कि मेरे को तो इतना सुंदर बनना है, इलोजी देखते हैं मेरे को क्या कर ले, पसंद कर ले। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि होलिका तेरा मामला थोड़ा अलग है, नॉर्मल ब्यूटी पार्लर से तेरा काम चलने वाला नहीं है, तेरे को स्पेशल फेस वॉश लगेगा, अग्नि स्नान करना पड़ेगा तेरे को। तो होलिका ने कहा महाराज मजाक क्यों कर रहे हो, अग्नि स्नान में तो कोयला बन जाऊंगी मैं, तेरे लिए स्पेशल फेस वॉश है, तो जितनी बार अग्नि से स्नान करेगी ना उतनी फूटरी होती जाएगी। तो होलिका को कहा तू अग्नि में जलेगी नहीं। तो होलिका डेली अग्नि स्नान करती, यूं सुंदर होती गई, और थोड़े दिन में जब फूटरी हो गई, दोबारा मैसेज किया किसके पास? इलोजी के पास। इस बार इलोजी ने डीपी देखी और इलोजी ने कह दिया डन। तो मामला सेट हो गया। इलोजी की जो सगाई हो गई किसके साथ हो गई? होलिका के साथ। शादी का टाइम फिक्स हो गया। इधर से इलोजी अपने मारवाड़ क्षेत्र से बारात लेके रवाना हुए और उधर पहुंचने वाले थे। लेकिन उस होलिका का, जब आप बता रहे थे भतीजा कौन था? प्रहलाद। होलिका का एक भाई था जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। वो बड़ा खतरनाक आदमी था। वो कहता था कोई भक्ति भगवान में कुछ नहीं है इस धरती पर, भगवान हो तो मैं ही हूँ, कोई अगर भगवान का नाम लेगा ना उसको मैं मार दूंगा। लेकिन उसका जो खुद का बेटा था ना प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। फिर विष्णु की भक्ति क्या करता था,
उस हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के खूब प्रयास कर लिए, अलग अलग टाइप से जितने भी प्रयास हो सकते थे कर लिए, लेकिन वो मरा ही नहीं। मतलब विष्णु भगवान उसकी रक्षा किया करते थे। तो वो हिरण्यकश्यप यूं एक टेंशन में बैठा था, शादी का दिन नजदीक आ गया। तो होलिका ने पूछा, भैया आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? मैं लव मैरिज कर रही हूँ इसलिए उदास हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तेरे भतीजे की वजह से है कि जगह जगह बेइज्जती करवाता हूँ मेरी। मेरा इतना खौफ है आसपास में, मैं किसको भी कुछ भी कह दूं तो मान लेते हैं, एक ये घर पे ही नहीं मान रहा। आजकल तो लोग भी कहने लग गए हैं बाहर क्या दादागिरी करता है, तेरे घर वाले तेरे समझते ही नहीं। तो कहा कि इसको कैसे रोके जाए? तो लिखा ने कहा मार दो, कि बहुत प्रयास कर लिए लेकिन ये मरता नहीं है, तो आज मैं सल्टा दूंगी इसको। कैसे? कि आपको तो पता ही है मेरे पास स्पेशल फेस वॉश है अग्नि वाला, मैं अग्नि में स्नान करती हूँ, मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। तो होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में स्नान करने अग्नि में बैठ जाती है। उस दिन उसका फेस वॉश एक्सपायर हो गया था। होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया था। अब इधर होलिका जल गई, इलोजी उधर से बारात लेके आ रहे। इलोजी के दोस्त, आज मेरे यार की शादी है वगैरह, डीजे चल रहा है आराम से। पास में जैसे ही पहुंचे, सूचना देने के लिए कोई आया है क्या, डीजे बंद करो पहले। जो आपके होने वाली भाभी है ना आपकी, वो तो गई। तो कहा कहाँ गई, भाग गई, जिक्र क्या है? हो जाता है दूल्हा सज के तैयार दुल्हन फरार, ऐसे न्यूज आती रहती है। कि वो वाली बात नहीं हुई है, वो तो गई, मतलब मर गई वो तो अब अचानक सूचना दे दी, यूं कोई अचानक थोड़ी कहते हैं भाई, इतना प्रेम करते थे अचानक आकर कह दिया तो मानसिक संतुलन बिगड़ ही सकता है। अब मान लो कोई बुजुर्ग बीमार हो, तो यूं कोई कहते हैं भाई मिलने के लिए, अगर वो मर भी जाता है तो भी यूं थोड़ी कहते गए पहले बुला के लाते हैं, बहुत तबीयत खराब है, रास्ते में आधे रास्ते पहुंच जाते हैं, घर के पास पहुंचते ही बाद में कहते हैं वो तो सट गए, फिर वो स्टार्ट हो जाता है पूरा कार्यक्रम। तो होलिका की न्यूज अचानक मिली तो इलो जी बावड़े हो गए। इन्होंने पूरे वो अपने जो भी दूल्हे वाले कपड़े थे फाड़ फूड़ के फेंक दिए, और जहां पर वो होलिका की राख थी ना, वो अपने शरीर पर लगाने लगे। मिस यू होलिका वाली कहानी यहाँ पर हो गई। तो इलोजी वहां पर शादी के लिए जा रहे थे, लेकिन इलोजी की शादी नहीं हुई, होलिका के होने वाले पति थे ये। तो तुम्हें यूं कहे कि दूल्हे के बेस में शहीद होने वाले लोक देवता कौन है, तब तो वो अपने कौन से हैं, कल्लाजी राठौड़, जो शादी करने के लिए जा रहे थे, तोरण से वापस आ गए थे। और ये तोरण पर पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने जो दूल्हे के बेस में फाड़ फूड़ के फेंक दिए थे कपड़े, वो देवता इलोजी। अब इनकी तो शादी नहीं हुई, दूसरों को शादी का आशीर्वाद देते थे। अब वो जो होली वाली राख होती है, अब इलोजी ने अपने शरीर पर यूं लगाना शुरू कर दिया, उछालना कूदना शुरू कर दिया, तो लोगों ने पानी वानी फेंका होगा होश में लाने के लिए। तब से तो अपने त्योहार स्टार्ट हो गया, कौन सा, धुलंडी का। तो इलोजी की याद में तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, धुलंडी। और उस पाप पर पुण्य की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, उसके लिए अपन त्योहार कौन सा मना लेते हैं, होली। तो होली वाले दिन यूं अपन होली खेलते हैं, किसी की भी रंग लगा देते हैं, बुरा ना मानो होली है। वहां होली वाले दिन जो छेड़छाड़ होती है ना, वो छेड़छाड़ किसकी याद में होती है, इलोजी। इसलिए छेड़छाड़ के देवता कौन है, इलोजी। वो एक ही दिन छेड़छाड़ माफ करते हैं, बाकी अगर छेड़छाड़ कर लोगे तो बाद में तुम्हारी कहीं भी फिर गाना तुम्हारा चलेगा, तेरो मेरो केस चले जिला करौली के थाने में, किसी न किसी थाने में केस चल जाएगा तुम्हारा। तो उस दिन वाली छेड़छाड़ के देवता कौन है, अपने इलोजी है। तो होलिका के कौन थे, होने वाले पति थे, हुए नहीं थे, होने वाले पति, क्या बोलते हैं उसको, पियोन से थे, पियोन से थे, ठीक है। तो लिखो होलिका के मंगेतर थे। इलोजी कौन, होलिका के मंगेतर। इलोजी कुंवारों को शादी का आशीर्वाद देते हैं। इस हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ किसके मंदिर में लगनी चाहिए थी, इलोजी के। तुम्हें जाना चाहिए भाई, ये नहीं कि सबसे पहले कह दो गुरु जी ज्यादा जरूरत आपको है, आप जाए हो पहले। आपका भी अभी मामला सेट नहीं है। मैं तो इलोजी को देख लो साल में कम से कम 30 35 40 बार तो याद कर लेता हूँ। मेरे तो यही से प्रसन्न है इलोजी, मुझे जाने की जरूरत है नहीं है। तुम्हें मुश्किल से एक बार भी नहीं पढ़ोगे, इसलिए तुम्हें जरूरत है।
यो मैं हंस रहा हूँ, हंस रहा हूँ मैं। अरे कहाँ हंस रहा हूँ? अब इसकी बातों से लग रहा है मुझे इलोजी नाराज है मेरे से। है? मैं कब हंस रहा हूँ भाई? मैंने तो बात बताई है पूरी। ऐसा नहीं होता, गलत बताया मैंने कुछ? तू बता। तेरे पर तो राज्य है इलोजी। बचपन से करता है। ठीक है, तुम उधर ही रहते हो, पास में जाके आगे हो गए। देख लो इलोजी का चमत्कार पर्चा तुम्हारे सामने है। मैं इसको देखकर कौन कह सकता है इसकी शादी हो जाए? कह सकता है कोई? लेकिन ये इलोजी नव दंपति मतलब न्यूली मैरिड कपल, उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। इलोजी की बारात, इलोजी की सवारी, ऐसे प्रश्न आए तो आपको चैत्र कृष्ण एकम या धुरंडी। चैत्र कृष्ण एकम को एक और सवारी निकलती है, कौन सी? तानसेन की, बादशाह की। बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है? ब्यावर में, चैत्र कृष्ण एकम को। और एक मेला भी लगता है भाई शाहपुरा में, फूलडोल, फूलडोल मेला। देख लिया? तो चार बातें ध्यान रखनी है। इलोजी छेड़छाड़ के देवता है। मंदिर है कहां पर है? बाड़मेर, बाड़मेर और जालोर में इनके मंदिर है। और इनके मंदिर में नग्न प्रतिमा स्थापित है। डांस किया जाता है इला इली। इला तो मतलब यहाँ पर है इलोजी, इली मतलब कौन है? होलिका। और होलिका के होने वाले पति थे लेकिन हुए नहीं थे। अगले देवता लिखो, देव नारायण जी। तो देव नारायण जी के मंदिर को मुख्य मंदिर तो जो आपका आसिंद है, और जहां जन्म स्थान है मालासरी डूंगरी, मालासरी डूंगरी को प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार की योजना है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना, जिसमें सबसे पहले पुष्कर को शामिल किया, उसके बाद में कोलायत को शामिल किया, और नया जो स्थल है राजस्थान का वो देवनारायण जी का जो जन्म स्थान है मालासरी डूंगरी, आसिंद नहीं है, मालासरी डूंगरी को शामिल किया है। देवनारायण जी का मंदिर तो आसिंद में है। तो देवनारायण जी के आधार कार्ड की बात करते हैं अपन। इनका जो जन्म है, जन्म हुआ गोठ दड़ावता, गांव का नाम है गोठ दड़ावता। गोठ दड़ावता में एक जगह है मालासेरी डोंगरी। तो पहाड़ी है, जंगल है मालासरी के, और ये पड़ता है आसिंद में। और आसिंद है कौन से जिले में? भीलवाड़ा। इनके पिता का नाम है सवाई भोज, बातें नहीं हुई पीछे। और माता का नाम है सेडू खट्टानी। ये खट्टाना भडाना ये गुजरों में गोत्र होती है। ये ढह गई है ना, सेडू खट्टानी।
और इनका जो घोड़ा है, घोड़े का नाम है लीलाधर या लीलाधर बोलते हैं इसको। लीलाधर, इसको देव जी की फड़ में किस रंग से चित्रित किया गया है? लीला मतलब आपको बता दिया कैसा है, हरा है, तो इसका भी कैसा कलर है फड़ में? हरा ही है। रामदेव जी का घोड़ा कैसा है? लीला, लीला मतलब है हरा। और गोगा जी की घोड़ी कैसी है? नीली, नीली मतलब है ब्लू, हाँ ब्लू ही। और जो आपका केसर काड़मी है वो कैसे रंग की है? काले रंग की है। काड़मी मतलब है काले रंग की है। तो ऐसे फड़ में कैसे रंग से चित्रित किया गया, ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं। इनका घोड़ा लीलागढ़। इनकी पत्नी का नाम आपको ध्यान रखना है, पीपल दे। पीपल दे, धार मध्य प्रदेश, वहां के राजा थे जय सिंह। धार के राजा जय सिंह परमार की पुत्री है। लिख लिया? देवनारायण जी के जन्म से जुड़ी हुई जो कहानी है उस पर चर्चा करते हैं। ये गुजरों में बगड़ावत, 24 भाई थे बगड़ावत। इनके जो पिता थे, उनका जो शरीर है उसमें जो धड़ है वो तो था इंसान का, और सर था वो बाघ का था, तो उनका नाम था बाघ रावत। बाघ रावत की जो संतान हुई, बाघ रावत से फिर नाम क्या हो गया? वो बगड़ावत। तो उनके वंशज क्या कहलाए थे? बगड़ावत कहलाए थे। सवाई भोज वगैरह 24 भाई थे और इस आसिंद वाले क्षेत्र में रहा करते थे। आसिंद के पास में जो भिनाय केकड़ी में जगह है, वहां का एक राजा था जिसका नाम था दुर्जन साल। अब 24 भाई तो घर में यूं मामला सेट था भाई, आसपास में एरिया में नाम चलता था, तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति उनसे सब दोस्ती करना चाहते हैं। तो भिनाय का जो राजा है दुर्जन साल, वो भी इनकी वीरता से, गो भक्ति से प्रसन्न था। वो भी सवाई भोज का क्या था? मित्र था। उस दुर्जन साल ने एक विवाह किया, वृद्ध था वो, बूढ़ा हो गया था। कोई जेवंती, जेवंती नाम की लड़की से उसने शादी की। अब जब लड़की ने पसंद किया, मान लो कि रिश्ता देखने के लिए जब आए, कई बार यूं होता है ना कि अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मोबाइल मंगाया और आप आकर निकालते हैं तो मोबाइल की जगह साबुन निकल जाती है। जैसा प्रोडक्ट मंगाते हैं वैसा प्रोडक्ट नहीं आता है। ऐसा सा मामला यहाँ पर हो गया था। जो जेवंती है, जेवंती तो पसंद करती थी, मान लो कि वो रिश्ता देखने के लिए आए या पसंद किया, उस समय दोनों साथ में गए। एक तरफ तो कौन था? दुर्जन साल, और इनके साथ में कौन थे? सवाई भोज। इस जेवंती ने तो माना कि मेरा जो होने वाला पति है वो कौन है? सवाई भोज है। जबकि शादी किसकी होनी थी? दुर्जन साल की। तो विवाह करने के लिए जब पहुंचे दुर्जन साल के साथ में सवाई भोज वगैरह इनके दोस्त थे, जब वहां शादी करने के लिए पहुंचे और उस जेवंती को पता चला, सबने कहा कि चोरी को बीन तो बुड्ढो है, मतलब शादी किसकी होनी थी? दुर्जन साल की। जब जेवंती को ये बात पता चली कि सवाई भोज के साथ शादी नहीं हो रही, किसके साथ शादी हो रही है? दुर्जन साल। और ये जेवंती अपना पति किसको मानती थी? सवाई भोज को। इस जेवंती ने सवाई भोज की तलवार, खांडा विवाह हुआ करता था पहले, आज भी जैसे कई जातियों में तलवार के साथ भी फेरे होते हैं और पति के साथ में होते हैं। तो इससे सवाई भोज का जो खांडा है, इस जेवंती ने कहा कि मैं तो इससे शादी नहीं करूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। तो इसकी जो सहेली है उसने सवाई भोज का खांडा ला कर दिया, तलवार ला कर दी। इसने तलवार के साथ में शादी कर ली। अब जेवंती अपना पति किसको मानती है? सवाई भोज को। और दुनिया के सामने लोकलाज के डर से विवाह कर लिया किसके साथ है? दुर्जन साल के साथ। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और ये बातें सामने आ गई। सवाई भोज को भी पता चली ये बात। अब सवाई भोज को अब तो ये बात पता ही नहीं है कि भाई जेवंती है वो मुझसे शादी कर चुकी है, मेरी तलवार से विवाह कर चुकी है, वो मुझे अपना पति मानती है। और इधर ये बात दुर्जन साल को पता चली कि भाई जो जेवंती है उसका पति तो कौन है? सवाई भोज। वो अपन को पसंद नहीं करती, किसको पसंद करती है? सवाई भोज को।
अब दुर्जन साल को लगा भाई ये मामला तो गड़बड़ है, मेरा एकदम खास दोस्त और ऐसी हरकत, जबकि सवाई भोज को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। उसको भी लगा होगा अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। तो ये जो दुर्जन साल है वो आक्रमण करता है सवाई भोज के यहाँ, और यहाँ पर गायें लूटने का प्रयास करता है। इस युद्ध में, इस संघर्ष में सवाई भोज और इनके जो भाई है, मतलब 24 जो बगड़ावत भाई है, वो यहाँ वीरगति को प्राप्त हो गए। तो सवाई भोज इनके पिता है देवनारायण जी के, किसके साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे? दुर्जन साल। ये जो दुर्जन साल है सवाई भोज के पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। तब इनका जो भाट है छोटू भाट, ये जो सेडू खट्टानी है, उनको लेकर उनका जो पीर है मध्य प्रदेश में, अब इस गांव का नाम क्या पड़ता है? देवास। यहाँ चला जाता है। मतलब फड़ में यूं जानकारियां तो मिलती है कि यहाँ जब रास्ते में जा रहे थे तब जन्म होता है इनका देवनारायण जी का, और देवनारायण जी को लेकर छोटू भाट कहाँ पहुंच जाता है? देवास। तो देवनारायण जी का तुम्हें पूछे बचपन कहाँ बीता, भाई कहाँ चले गए थे जब जन्म हुआ? देवास में। ये देवास नाम इसलिए पड़ा कि देव जी ने यहाँ पर क्या किया था? वास किया। देवनारायण जी यहाँ पर रहे, इसलिए मध्य प्रदेश का ये स्थान कहलाता है देवास। यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। देवनारायण जी जब बड़े हुए तो देवनारायण जी को जब ये जानकारी मिली कि इसने ताना मार दिया, इनकी मामी ने ताना मार दिया कि भाई अपने पिता का क्या लो, वेर लो, तो देवनारायण जी देवास छोड़कर आते हैं। कहाँ पर? आसिंद। भिनाई के राजा दुर्जन साल को मारते हैं और इस क्षेत्र पर अधिकार करके भिनाई का राजा अपने भाई को बना देते हैं। भाई का नाम था महेंद्र। तो देवनारायण जी ने क्या काम किया था? अपने पिता की हत्या का बदला लिया। किससे बदला लिया था? दुर्जन साल से। दुर्जन साल ने क्या किया था? सवाई भोज और जो 24 बगड़ावत भाई थे, गाय रखा करते थे, गोपालक थे, उनका यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था? हत्या कर दी थी। तो देवनारायण जी ने दुर्जन साल को मारकर, अब देवनारायण जी चाहते हैं तो भिनाई के राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने भिनाई का राज स्वीकार नहीं किया, अपने भाई को यहाँ का राजा बना दिया और देवनारायण जी जन कल्याण के कार्यों में लग गए। इसके अलावा देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञान था, औषधियों को उनका बहुत अच्छा नॉलेज था। तो किसी को भी यूं दिक्कत हो जाती, तो मैंने पहले दिन कहा था कि देवनारायण कोई से भी अपने देवता है वो सारे के सारे क्या है? डॉक्टर है। तो देवनारायण जी यूं मान लो को आयुर्वेद वाले डॉक्टर है। नर्सिंग की है इन्होंने, लेकिन आयुर्वेदा में की। तो ये आयुर्वेद के ज्ञाता है। किसी के भी प्रॉब्लम होती तो इलाज कर देते। आज भी डॉक्टर इलाज करता है तो उसको अपन क्या मानते हैं? भगवान ही मानते हैं। तो देवनारायण जी को भी देवता के रूप में पूजा जाने लग गया। ये दो चार बातें लिखो, फिर आगे चलते हैं अपन इनके बारे में। लिखे, देवनारायण जी ने भिनाई के राजा दुर्जन साल को मारकर, भिनाई के राजा दुर्जन साल को मारकर अपने पिता सवाई भोज की हत्या का बदला लिया। भिनाई पहले अजमेर में था, भिनाई केकड़ी जिले में पड़ता है। लिख लिया? नहीं लिखा? भिनाई के राजा दुर्जन साल को मारकर अपने पिता सवाई भोज की हत्या का बदला लिया। लिख लिया ना? अन्य नाम या उपनाम देवनारायण जी के? रामदेव जी किसके अवतार है? किसके है? कृष्ण के। बाबू जी किसके अवतार है? गोगा जी किसके अवतार है? नागराज के अवतार है। और देवनारायण जी को माना जाता है विष्णु का अवतार। यह है विष्णु के अवतार। आयुर्वेद का नॉलेज था इसलिए कहते हैं आयुर्वेद के ज्ञाता।
और देखो, एक राजा को मारकर एक सामान्य, क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है बदलाव। जनता या सत्ता परिवर्तन जब हो जाता है, बदलाव होता है, उसको कहते हैं क्रांति। तो उस जमाने में पहली जो राज्य के खिलाफ क्रांति थी, मतलब राजा को हटाकर वहां पर अपने भाई को राजा बनाना, एक सामान्य जो व्यक्ति है उनके द्वारा, ये क्रांति थी उस समय की। तो राज्य क्रांति का जनक किसको माना जाता है? देवनारायण जी। आगे चलकर अपन पढ़ेंगे डोंगजी जवार जी। तो 1857 की क्रांति के देवता तो कौन है? डोंगजी जवार जी। और राज्य क्रांति के जनक देवता कौन माने जाते हैं? देवनारायण जी। इनको राज्य क्रांति के जनक। वैसे तो सभी के आराध्य हैं, लेकिन स्पेशली गुर्जर जाति के आराध्य देवता। कर लोगे याद? जन्म कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? बहुत बड़ा होता गांव कौन सा डोंगरी है? मालाश्री। मालाश्री डोंगरी ध्यान रखना है, प्रसाद योजना में शामिल है। तो मालाश्री डोंगरी, देवनारायण जी, भीलवाड़ा के आसपास का प्रश्न आपके आएगा। आगे पर्यटन पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में आप इनके बारे में भी जानकारी लोगे, योजनाएं वगैरह जो भी चलती है। पिताजी का क्या नाम था? सवाई भोज। माता का नाम क्या था? शेडू गट्टाणी। और घोड़ा कौन सा? और पत्नी कौन है? पीपल दे। ससुराल कहां पर था? मध्य प्रदेश में धार। पालन पोषण कहां पर हुआ था? देवास में हुआ था। ठीक है, बाकी आगे की चर्चाएं, इनके प्रमुख मंदिर है, फड़ है, उन सब की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो टोपी तो बारिश नहीं होती तब कृत्रिम बरसात होते हैं। वो फोगिंग वाली गन आ रखी है ना आजकल, वो करते हैं, ज्यादा गर्मी हो जाती है तो शायरी सुन ले क्या अपने है? हाँ, तो कैसी शायरी सुनोगे? कैसी शायरी सुनेगा रे? कैसी? बरसात वाली? तो भीग के आया और बीमार हो जाएगा तुम। नहीं सुनने तो कान बंद कर ले। तो बरसात वाली शायरी सुनते हैं, देखो अपने। तो टोपी के लिए स्पेशल शायरी है आज बरसात में भिगाने वाली। दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या? दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या? ये बेनतीजा मुलाकात जरूरी थी क्या? बेनतीजा मुलाकात का मतलब समझते हो क्या तुम? ये दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा मुलाकात जरूरी थी क्या? मुझसे कह देते आंखों में बसा लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? तो पानी की कोई कमी नहीं है, यूं ही भिगा देते तेरे को, बरसात जरूरी थोड़ी थी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। उसको बंद कर देना। आजा तू कर दे, इसको बंद कर दे।